दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में आए मलयालम मूवी नो वे आउट। फिल्म की शुरुआत में हमें डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। दरअसल ये मूवी कोरोना के लॉकडाउन की टाइम की है। अब लॉकडाउन होने की वजह से डेविड भी अपने घर पर था। एक दिन रात को डेविड का फ्रेंड रवि उसे कॉल करके बताता है कि मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें पैसे दिए थे। अब अगले हफ्ते मेरी शादी है और तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे और ना ही तुम मेरे पैसे दे रहे हो। तो डेविड रवि से कहता है कि तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, इस लॉकडाउन की वजह से मेरे पैसे फंसे हैं। ये सुन के रवि गुस्से से डेविड से कहता है कि डेविड तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरे पैसे लौटा दो, और ऐसा कह के डेविड को गालियां देने लगता है। तो डेविड रवि से कहता है कि रवि मेरे पास सच में पैसे नहीं, अगर होते तो मैं तुम्हें कब का दे देता, तुम मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम दो, सुबह तक मैं तुमको तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, वरना तुम तो मुझे बातों से ही मार दोगे। तो रवि डेविड से कहता है कि तुम्हारी वजह से कोई भी फायदा नहीं, और अगर तुम मर भी गए तो कोई नुकसान नहीं। अब रवि की ये बात सुनने के बाद डेविड बहुत अपसेट होता है। मूवी में आगे हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। आज सुबह डेविड की माँ डेविड को कॉल करके कहती है कि कल सुबह तुम हॉस्पिटल में आ जाओ, कल तुम्हारी वाइफ की डिलीवरी का डेट है, और ऐसा कहते हुए वो फोन डेविड की वाइफ को देती है। डेविड की वाइफ कहती है कि डेविड कल सुबह तुम प्लीज हॉस्पिटल में आ जाओ, अगर तुम यहाँ होंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। और वो आगे कहती है क्या रेजिमेंट ने कॉल किया और क्या सब कुछ सही से चल रहा है और क्या तुम लोगों के प्लान सही से वर्कआउट होगी। तो डेविड कहता है कि हाँ काम हो जाएगा, रेजिमेंट उसी काम में लगा हुआ है। उसी दौरान रवि डेविड को कॉल करके कहता है कि डेविड मैं मेरी शादी के लिए गोल्ड खरीदने शॉप में जा रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द मेरे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो डेविड रवि से कहता है कि आज कैसे भी मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, अभी मैं फिलहाल बैंक ही जा रहा हूँ। अब रवि का फोन रखने के बाद डेविड की वाइफ फिर से उसे फोन करती है, कहती है कि डेविड तुमने हद से ज्यादा ही कर्जा लिया है, देखो तुम्हारे से होता है क्या, और अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं मेरे पापा से बात करूंगी, वरना हम हमारा घर खो देंगे। ऐसा कह के बहुत ही दुखी होती है। उसके बाद तुरंत डेविड रेजिमेंट को फोन करता है लेकिन रेजिमेंट उसका फोन ही नहीं उठाता। अब सीन प्रेजेंट में आता है, यानी रात को। डेविड रवि की बातें सुन के बहुत ही रो रहा था और साथ ही वो अपनी शादी और अपने वाइफ के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रहा था। आगे वो सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है और घर में यहाँ वहाँ फांसी लगाने के लिए रस्सी वगैरह ढूंढने लगता है। अब हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है। दरअसल डेविड ने लव मैरिज की थी और वो अपने पेरेंट्स से दूर रहता था। डेविड ने सोचा था कि वो कोई न कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा। एक दिन डेविड का फ्रेंड रेजिमेंट डेविड के घर आता है और कहता है कि उसके पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि हम चाइना से छोटे छोटे सामान इंपोर्ट करके इंडिया के होलसेल दुकानों को बेचेंगे, इससे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 90 लाख रुपया की जरूरत है। ऐसा कहकर रेजिमेंट वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डेविड अपने फ्रेंड रवि को कॉल करता है, कहता है कि हमारे रेजिमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस का आइडिया दिया है जिसमें मैं 40 लाख इन्वेस्ट करूंगा, तुम भी 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और हम तीनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे और प्रॉफिट भी बांट लेंगे, मुझे यकीन है कि ये बिजनेस जरूर चलेगा। तो रवि डेविड से कहता है कि तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेजिमोन नहीं मिला था, जहाँ रेजिमोन है मैं वहाँ एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है मैंने मेरी शादी के लिए पैसे जमा किए हैं, तुम चाहते हो तो मैं उनमें से तुम्हें थोड़े पैसे देता हूँ, लेकिन तुम बस 3-4 महीनों के बाद मेरे पैसे लौटा दो। तो डेविड रवि से कुछ पैसे लेता है और एक जगह से ब्याज पे पैसे लेता है, यानी कुल मिलाकर डेविड 1 करोड़ रुपए का कर्जा लेके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अब ये सब कुछ डेविड की वाइफ देख के थोड़ा परेशान होती है कि इतना सारा कर्जा लिया है, पता नहीं आगे क्या होगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अपने घर में इधर उधर ढूंढने के बाद डेविड को एक वायर मिलती है, वो टेबल के ऊपर चेयर रखता है और फैन से लटक के सुसाइड करने का डिसाइड करता है। मरने से पहले वो आखिरी बार रेजिमेंट को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी रेजिमेंट उसका फोन ही नहीं उठाता। अब मायूस होकर डेविड उस फंदे को देखने लगता है और वो जिप वाली वायर की मदद से अपने हाथों को पीछे बांध देता है। आगे डेविड अपने फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि मैंने गलत किया, मैं बिल्कुल ही हार चुका हूँ, मैं एक लूजर हूँ, मैं अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये मैसेज उसकी वाइफ के लिए होता है और इसी तरह से वो इस वीडियो में रवि से कहता है, रवि तुम भी मुझे माफ कर दो, तुमने मुझ पे भरोसा करके अपनी शादी के पैसे मुझे दिए थे लेकिन मैं वो पैसे तुम्हें लौटा नहीं पाया। ऐसा कहते हुए बहुत रोने लगता है और वो टेबल पे रखी हुई चेयर पे चढ़ता है और उस फांसी के फंदे के अंदर अपना सिर डालता है, और जब डेविड उस चेयर को धक्का देने ही वाला होता है तभी उसे रेजिमेंट को कॉल आता है। अब डेविड के हाथ बंधे हुए थे और उसके गले में फांसी का फंदा होता है, तो डेविड उस फंदे को अपने गले से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो फंदा निकलने के बजाय और फंसता चला जाता है। तभी डेविड बहुत ही मुश्किल से सिरी यानी उसके फोन में जो एक ऐप होता है उसकी मदद से रेजिमेंट का फोन रिसीव करता है। तब फोन पे रेजिमेंट डेविड
डेविड से कहता है कि डेविड सब कुछ अच्छे से हुआ, तुम्हारा अकाउंट चेक करो, सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ही क्रेडिट होंगे। ये कोविड भी हमको रोक नहीं पाया, मैंने बहुत ही मुश्किल से कस्टम वालों से डील की और मैं बहुत ही डरा हुआ था। मैंने तो ये तक सोच लिया था कि हमारा प्लान अगर वर्कआउट नहीं हुआ तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा, लेकिन थैंकफुली हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। फिलहाल तुम एंजॉय करो, जब हम मिलेंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा कह के रेजिमेंट अपना फोन काट देता है। अब डेविड के गले में फांसी होने की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद डेविड उस फांसी को अपने गले से निकालने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि उस चेयर की एक लेग कटी हुई है और डेविड इधर उधर हिलने की वजह से चेयर के नीचे के टेबल का एक पैर टूट जाता है और जैसे ही वो टेबल और चेयर नीचे गिरने ही वाली होती है तभी डेविड बहुत ही मुश्किल से उस चेयर को टेबल के सेंटर में बैलेंस करके उसे गिरने से रोक लेता है। अब डेविड ज्यादा हिलने की वजह से वो वायर उसके गले में और फंस जाती है, जिससे वो बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसी दौरान डेविड की वाइफ डेविड को कॉल करती है, लेकिन अब डेविड ज्यादा हिलने की वजह से उसके कान में जो ईयरबड्स था वो नीचे गिर गया था। इसका मतलब वो सिरी की हेल्प पे नहीं रह सकता। अब इन सब से डेविड बहुत डर जाता है और डर के मारे वही सुसु कर लेता है। तभी डेविड के घर के पास सुभाष नाम का एक आदमी आता है। दरअसल सुभाष का इसी एरिया में रहने वाली एक औरत से अफेयर था और वो उसी औरत से मिलने के लिए यहाँ आया था। सुभाष उस औरत से कॉल करके कहता है कि मैं बहुत ही मुश्किल से पुलिस से बचकर तुमसे मिलने आया हूँ, तुम मुझे मिलने का एग्जैक्ट टाइम बताओ। अब सुभाष की ये सारी बातें डेविड सुन लेता है और सुभाष को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती। तो डेविड बहुत ही मुश्किल से अपने पैरों की मदद से अपने रूम के लाइट्स को ऑन ऑफ करने लगता है। मतलब डेविड एक पैर से चेयर को बैलेंस कर रहा था और दूसरे पैर से रूम के लाइट्स को ऑन ऑफ कर रहा था। देखने पे ये सीन बहुत ही थ्रिलिंग लगता है। अगर यहाँ जरा भी गड़बड़ होती तो डेविड तो गया। अब सुभाष ये चीज ऑब्जर्व करता है। वो सोचता है कि इतनी रात को कौन रूम के लाइट्स को ऑन ऑफ कर रहा है। तब सुभाष फोन पर ही था। तब वो औरत कहती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, कोई भी उन लाइट्स को ऑन ऑफ करे, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ, सुबह तक मेरा हस्बैंड आ जाएगा। अब ये सुन के सुभाष खुशी से वहाँ से निकल जाता है। अब सुभाष के जाने से डेविड बहुत मायूस हो जाता है और वो खुद ही खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। आगे डेविड बहुत ही मुश्किल से अपने हाथ की वॉच निकालकर उसी वॉच के पिन की मदद से अपने हाथ के वायर को काटने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त उसका पैर फिसलने की वजह से वो वॉच नीचे गिर जाती है। जब डेविड अपना बैलेंस कर ही रहा था तभी वहाँ एक स्पाइडर डेविड के मुंह के ऊपर आके गिर जाता है। वो स्पाइडर उसके टी शर्ट के अंदर चला जाता है, जिससे डेविड को बहुत तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे वो स्पाइडर उसके मुंह के पास वापस आती है तो डेविड उस स्पाइडर को खा लेता है। अब डेविड को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। आगे डेविड पास ही में रखे स्टैंड को लेने के लिए चेयर धीरे धीरे आगे करने की कोशिश करता है तो उसका फोन और वो स्टैंड नीचे गिर जाता है। वहाँ पास ही में डेविड को एक लाइटर भी नजर आता है और वो अपने पैर की मदद से वो लेता भी है, लेकिन उसी वक्त उसके नीचे की चेयर गिर जाती है और वो बहुत ही मुश्किल से अपने पैरों की उंगलियों से बैलेंस करते खड़ा रहता है। उसके बाद डेविड अपना एक पैर खिड़की में और दूसरा पैर अलमारी के ऊपर रखकर अपने फांसी का फंदा निकालने की कोशिश करता है। इसके आगे कुछ ज्यादा जोर देने पर डेविड के हाथ की वायर खुल जाती है, मतलब वो फोर्स से उसे तोड़ देता है और तब तक डेविड के गले में जो फांसी का फंदा था वो ऊपर से टूट जाता है और डेविड नीचे गिर जाता है। डेविड अपने गले से फांसी निकालता है और सांस लेता है। तभी डेविड को उसकी माँ का फोन आता है। वो उसे कहती है कि डेविड तुम्हें बेटी हुई है, फिलहाल मैं तुम्हारी वाइफ और बच्ची को मेरे घर ले जा रही हूँ, कल सुबह तुम मेरे घर आके अपने बेटी को देख लेना। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। वजह तो इस मूवी की कहानी बहुत ही सिंपल है, लेकिन मूवी देखते वक्त बहुत ही थ्रिलिंग लगती है और आगे क्या होगा ये देखने में बहुत मजा आता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।